Hi, this is Mallika Sandeep. We are going to talk about a female, first Bengali female writer who has born in Calcutta, and we have completely forgotten about her writing as well as being a social activist in her own time. आज हम बात करेंगे स्वर्ण कुमारी देवी की, जिनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1955 को कोलकाता में। और वो बिलोंग करती थी टैगोर फैमिली को, और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनके छोटे भाई थे। और आप समझ सकते हैं कि टैगोर फैमिली जो है वो बहुत फेमस रही है जब आता है राइटिंग के बारे में, या नाटक करना, या जो आपके कॉमन सोसाइटी के इश्यूज होते हैं उसमें उन लोग वो बहुत हमेशा वो पूरी फैमिली अग्रसर रही है। और वैसी ही थी हमारी स्वर्ण कुमारी बाई, जो कि उस फैमिली को बिलोंग करती थी, और उनका सारा एजुकेशन जो है वो घर में ही हुआ था। लेकिन उनको उस तरीके का साथ मिला घर में, जहाँ पे उनके भाई लोग सब जो हैं वो बहुत अच्छे राइटर्स थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। उनके पापा बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने बहुत बड़ी समाज की कुरीतियों और धर्म से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम किया। तो उनको शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में हुई थी। उनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, और उनके हस्बैंड भी जो थे वो सोशल एक्टिविस्ट थे और बहुत उन्होंने समाज के लिए काम किया। तो जब वो शादी होकर के गई तो उनको वहाँ पे भी वो उस तरीके का ही माहौल मिला, और इसके लिए से उन्होंने काफ़ी कुछ अपने लाइफ में डिफरेंट किया, जो कि शायद उस समय उस ज़माने में लेडीज़ को करने के लिए पॉसिबल नहीं होता था। और इन्होंने काफ़ी जो है वो बुक्स लिखी हैं, काफ़ी नाटक लिखे हैं। काफ़ी नाटकों और सॉन्ग्स को अभी भी जो है वो बंगाल में उनके सुने जाते हैं, उनको संगीतबद्ध किया जाता है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक नॉवेल लिखा था जिसको दीप निर्वाण के नाम से लिखा था, और वो बहुत फेमस हो गया था। देन दैट टाइम शी वाज हार्डली 20 इयर्स। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सीरीज ऑफ उपन्यास लिखे, व्यंग लिखे, नाटक लिखे। उसमें से कुछ जो कॉमन है वो एक कल्याणी है, जिसके ऊपर बंगाली में ओपेरा किया गया था। उसके बाद उन्होंने एक बसंत उत्सव का एक पूरा नाटकीकरण किया था, और जो बहुत फेमस हुआ था बंगाल में। इसके अलावा जो उनके फेमस में सबसे फेमस जो उनका रचना आती है वो है कह कहे, जिसपे जो काफ़ी फेमस हुई थी, और अभी भी लोग उसको पढ़ते हैं और उनकी लेखन को याद करते हैं। वो एक ऐसी महिला थी जो शुरू से एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रही, एक ऐसे माहौल में रही कि जहाँ पे उनके फैमिली, उनके हस्बैंड, सबका बहुत उन्हें सपोर्ट रहा लिखने में, नाटक करने में, पोएम लिखने में। तो उस फैमिली को बिलोंग करती थी, और उन्होंने उसका मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने में। उन्होंने दलित महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया। और एक ऐसी लेडी जो कि हम लोग शायद भूल गए थे उनको, क्योंकि वो एक पहली बंगाली लेखिका थी जिन्होंने नॉवेल लिखा था। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक नेशनल कांग्रेस में भी रही वो, जिस जो उन्होंने रामा देवी के साथ, और रामा देवी रानडे और कादम्बिनी गांगुली के साथ उन्होंने वो नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भी इंडिया को सर्व किया 2 साल तक। तो मुझे लगता है कि हम लोग शायद ऐसे लोगों को भूलते जा रहे हैं, और हमें उन सारे लोगों को वापस लाना है और उनके बारे में बोलना है, जिससे कि हमारे आज की जनरेशन को पता चल सके कि जो पीछे हम जिन जिन फेमस लेडीज़ को भूल चुके हैं, उनका आज हमारे लाइफ में कितना बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आप हम एक डिफरेंट स्टेटस पे पहुँचे हैं, स्पेशली फीमेल्स पहुँची हैं। तो वी सैल्यूट स्वर्ण कुमारी बाई को। उन्होंने जो भी काम किया, जो भी लेखन किया, जो भी नाटक किया। सो दिस इज फॉर टुडे, एंड सी यू वंस अगेन वेरी सून, एंड टेक केयर। बाय बाय।